तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानने जा रहे हैं आपका एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज और उसको मैनिपुलेट करने के काम आता है। अब इसमें जो हमारा डेटा रहता है वो रहता है आपकी टेबल्स की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास क्या रहेंगी आपकी रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा रहेगा। और अगर हम इसको मैनेज करना चाहते हैं तो हमें इसमें क्या लिखनी पड़ती है, क्वेरीज। तो उन क्वेरीज को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अब इसमें जो आपका जो डेटा है उसको हम कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें स्टोर करेंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका नाम हो सकता है आपका, जो इसमें जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है जैसे कि आपका माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एसक्यूएल, माइक्रो सर्वर एसक्यूएल, ऑरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसके कुछ आपके सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद बात करेंगे इसकी स्केलेबिलिटी यानी कि अगर हम अपने फंक्शन जो अपना हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं उसकी आपको बूस्ट करना चाहते हैं या उसको एनहेंस करना चाहते हैं, उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सिस्टम है उसी में कुछ और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसमें एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि रैम बढ़ा दी, उसमें उसका सीपीयू की पावर बढ़ा दी, तो हम यानी क्या करेगा, वो स्पीड बढ़ा सकता है हमारा। ठीक है, तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एसक्यूएल का। जहां तक बात है नो एसक्यूएल की, तो नो एसक्यूएल में जो हमारा डेटा रहेगा वो रहेगा आपका एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि इसमें क्या रहेंगे आपके जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके की वैल्यू की फॉर्म में डेटा हो गया, ग्राफ्स हो गया। तो इस तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नो एसक्यूएल का। अब नो एसक्यूएल में जो डेटा है वो क्या अनस्ट्रक्चर्ड है या फिर सेमी अनस्ट्रक्चर्ड है। अब इसमें भी हम क्वेरीज लिख सकते हैं, लेकिन वो इसका मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस क्या है, रिट्रीवल ऑफ डेटा रहता है इसमें, तो रिट्रीवल डेटा रहेगा। और इसमें जो हमारा जो स्कीमा रहेगा वो कोई आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है इसमें। तो हमने ये बात करी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आपके जो इसके सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, जैसे कि आपका मोंगो डीबी और कैसेंड्रा। और फिर हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है आपके। अगर हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो ये आपका जनरली यूज होगा आपका जैसे कि ईआरपीज में यूज होता है, आपका बैंक का जो डेटा रहता है उसमें यूज होता है, एयरलाइन का डेटा हो गया, रिटेल इंडस्ट्रीज का डेटा हो गया। तो ये किसमें रहेगा, आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहेगा। फिर हम बात करते हैं आपकी नो एसक्यूएल की, तो इसमें किसमें डेटा रहेगा, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चेंजेस होते हैं, रैपिडली चेंजिंग प्रोजेक्ट्स, उनका डेटा हो गया। उसके अलावा आपका वेबसाइट्स का डेटा हो गया, उसके अलावा आपका बिग डेटा हो गया। तो इन सब चीजों में हम किसका यूज करेंगे, आपका नो एसक्यूएल का यूज होता है आपका। थैंक यू।